राजरूप गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां राधे प्रसाद अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ रहते थे। राधे प्रसाद मेहनती किसान थे और उनके पास एक पुरानी लोहे की तिजोरी थी जिसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। बाबूजी, लोग कहते हैं आपकी तिजोरी में खजाना छिपा है। क्या सच में ऐसा है? बेटा, खजाना तो मेहनत में छिपा है, तिजोरी तो बस याद दिलाने के लिए है। बड़ी बहू सुशीला सादगी से घर संभालती थी, लेकिन छोटी बहू शिल्पा वो कुछ और ही थी। सुंदर तो थी पर उतनी ही लालची भी। अरे सुनो, वो तिजोरी में आखिर है क्या? गांव वाले इतनी बातें करते हैं, सब अलग अलग कहानी बताते हैं। पता नहीं शिल्पा, बाबूजी को ही पता ही है। तो वो कहते हैं उसमें घर की किस्मत है। घर की किस्मत? मतलब जरूर कुछ बड़ा खजाना होगा, मुझे देखना ही होगा। एक दिन राधे प्रसाद बीमार पड़ गए। वैद्य के कहने पर उन्हें आराम चाहिए था। बहू, अरे वो बड़ी बहू। बाबूजी, बड़ी दीदी तो मायके गई हैं। बताइए, कुछ काम है क्या? ये तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले, जब ठीक हो जाऊं तो लौटा देना। बाबूजी, लाइए, मुझे चाबी दे दीजिए, मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी। शिल्पा के मन में एक आवाज गूंज उठी। अब मेरी किस्मत खुलने वाली है। रात गहरी थी, सब सो चुके थे। कांपते हाथों से चाबी लगाई। अंदर कुछ पुरानी किताबें, एक बक्सा और एक चिट्ठी थी। अरे ये क्या, इतनी भारी तिजोरी और इसमें ये कबाड़, इसका क्या करूंगी मैं? उसने बक्सा खोला। अंदर एक कपड़ा और एक छोटी पोटली थी। पोटली में कुछ काले बीज और एक नोट लिखा था। वाह, सोने के बदले बीज। लगता है ससुर जी ने मजाक किया है। फिर भी लालच के चलते उसने वे बीज खेत में बो दिए। अगले ही दिन गांव में शोर मच गया। अरे भाई, ये कैसे हुआ? सोहन की बहू के खेत में कुछ चमत्कार हुआ है। अरे शिल्पा, ओ शिल्पा, जल्दी आ, देख तेरे खेत में क्या हुआ है। मेरे खेत में? अरे मेरे खेत में क्या हुआ? अभी आई तुरंत। सोना, ये तो सोना लग रहा है। कहीं ये बाबूजी के बीज का कमाल तो नहीं? शिल्पा के भीतर अब अहंकार और लालच दोनों बढ़ गए। अरे बहू, तेरा खेत तो सोना उगाता है। क्यों नहीं चाची, मैं मेहनती जो हूँ और किस्मत वाली भी हूँ। अब शिल्पा ने और बीज बो दिए। वो सोचने लगी, जब खेत से सोना उग सकता है तो मैं अमीर बन जाऊंगी। बहू ध्यान देना, धरती जितना देती है उतना ही छीन भी लेती है। अरे बाबूजी, अब तो मैं धरती की रानी बन गई हूँ, मुझसे कोई क्या ही छीन पाएगा। कुछ दिन बाद राधे प्रसाद ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, चलो आज देख लेते हैं इन सोने के पौधों की असली हकीकत। लोहार, इन पर हथौड़ा चलाओ। जैसे ही लोहार ने पौधे पर हथौड़ा मारा, सुनहरा रंग उड़ गया। अंदर से निकले लोहे के कांटे। ये क्या है? मेरा सोना कहाँ गया? बहू, ये वही बीज हैं जो लालच में बोए जाते हैं। बाहर से सोने जैसे, अंदर से कांटे। अगले ही दिन शिल्पा के खेत सूख गए। जहाँ पहले चमक थी, वहाँ सूखे कांटे थे। शिल्पा रोते हुए ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। आइंदा मैं कभी लालच नहीं करूंगी। बहू, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो उसे समझ ले वही इंसान कहलाता है। बहू, अब वक्त है असली तिजोरी खोलने का। हाँ बाबूजी, सच्चा खजाना तो मेरे भीतर ही है। शिल्पा को अब समझ आ गया था कि तिजोरी में सोना नहीं बल्कि समझ छिपी थी। उसने सीखा, लालच से जो भी कदम बढ़ता है वो मंजिल से दूर चला जाता है। मेहनत और सच्चाई ही वो ताले हैं जो किस्मत की तिजोरी खोलते हैं।